औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस वक्त एक ख़ास प्रोग्राम के साथ आपसे मुखातिब है और यकीनन हम अक्सर कहा करते हैं कि दर आले मोहम्मद से मुतमस्सिक होने का नतीजा ये होता है कि दुनिया आपको जानने लगती है, न सिर्फ जानने लगती है बल्कि आपको पहचानने भी लगती है। ये दर वो है कि जो कभी किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता। यही वजह है कि किसी भी शोबे में अगर कोई शख्स आले मोहम्मद से मुतमस्सिक होता है तो खुदावंद आलम उसकी ज़ात को इतनी बाबरकत बना देता है कि ज़िंदगी के हर शोबे में उसका नाम होता है। हम बात अगर करें तो अंजुमन हाय मातमी के सिलसिले से, चाहे वो शुअरा हों, ख़तीब हों, ज़ाकिर हों, आलिम हों या वो शुअरा जिन्होंने कलाम कहे हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए, हर एक एक शेर पर जहाँ उन्हें जन्नत में बैत मिलेगा उनकी हर बैत को यहाँ पर सराहा गया है। इसमें बहुत सारी मिसालें हमारे सामने इस शहर-ए-अज़ा लखनऊ की हैं, जहाँ कदीम शुअरा इकराम जिन्होंने अपनी किताबत के साथ, अपनी शायरी के साथ आले मोहम्मद की जो मदह सराई की है उस पर वो नाम है जो सर फ़हरिस्त हैं। मीर अनीस आलल्लाह मकामा, मिर्ज़ा दबीर आलल्लाह मकामा, ये वो अशख़ास हैं कि जिनको पहचानने के लिए या जानने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अदब से आरास्ता भी हों और अदब से जानकार भी हों। हम इस वक्त जो मौजूद हैं वो अंजुमन नासिरुल अज़ा की 150 साला शब-ए-दारी के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया जा रहा है। हकीकत में यह है कि ये शहर-ए-अज़ा है और इसका वतीरा यह है कि दुनिया के हर एक शोबे में जहाँ जहाँ ज़िंदगी अपनी हयात की तरफ बढ़ी है और अहले बैत का दामन से आरास्ता रहा है, वहाँ पर आज़ादारी का सिलसिला इस शहर-ए-अज़ा से पहुँचा है। आज हम बात करेंगे इसी तनाजुर में कि किस तरीके से इस शहर की कदीम अंजुमन जो अपने 150 साल यानी 150 बरस बेहम्दिल्लाह मना रही है और इस 150 बरस में उनकी शब-ए-दारी की शान इंशाअल्लाह आप देखेंगे और उस शान को सबसे ज़्यादा यहाँ की जो अंजुमन हैं, ख़ास तौर से जो अंजुमन रजिस्टर्ड हैं या जो कदीमी अंजुमन हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। हमारे साथ इस वक्त इस अंजुमन के सरबरा और इसके ख़ास तौर पर अगर हम कहें कि इस अंजुमन के रूह रमा, ज़ाहिर सी बात है कि लफ्ज़ भी गलत ना होगा, जनाब रफ़ीक़ुल हसन साहब हैं कि जिनसे हम बात करेंगे इस पूरे प्रोग्राम के हवाले से, क्योंकि ये हमारी तमीज़ ज़रा ज़्यादा हो गई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर लोगों तक शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीक़ुल, पहले तो एक बार इस पूरे प्रोग्राम और इस आने वाले दिनों की पहले तो मुबारकबाद, क्योंकि मुबारकबाद इस ज़ाविये से कि हम मुहर्रमुल हराम में ये मुबारकबाद आपको नहीं देते। आपने आज इस बड़ी खूबसूरत सी नशिस्त यहाँ पर रखी, तमाम अंजुमन हाय मातमी के यहाँ पे ओहदेदारान भी मौजूद हैं। मकसद क्या है, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर जो तमाम अंजुमनों का आपने लिस्ट बना रखी है उनको क्या मैसेज जाएगा और ख़ास तौर से मोमिनीन, वो मोमिनीन जो हिंदुस्तान या बैरूनी मुल्कों में हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम और करीम है, तो बड़ी बरकतों वाला है। जज़ाकुमुल्लाह। ये अंजुमन नासिरुल अज़ा का जो प्रोग्राम 150 साला प्रोग्राम हमारे अंजुमन के अफराद ने जो हिम्मत की है उसको इनेकाद किया है, जिसका सिलसिला यूँ होगा कि 19 मुहर्रम से ये प्रोग्राम हमारा शुरू होगा। 19 मुहर्रम को एक मुसालिमा होगा जिसमें हिंदुस्तान भर के शुअरा तशरीफ़ लाएंगे। 20 तारीख को एक मजलिस होगी जिसको अब्बास इरशाद साहब खिताब फरमाएंगे, जिसके बाद 5 अंजुमन कुरानदाजी में जो भी शरीक होंगी और जो सिलसिला निकलेगा, क्योंकि कुरानदाजी हमारी पूरी अंजुमनों की एक साथ होगी, अलग अलग ग्रुप वाइज नहीं होगी, एक साथ होगी कुरानदाजी। अब वो अंजुमनों का नसीब है किसका पहली शब में, किसका दूसरी शब में, किसका तीसरी शब में। बहरहाल जिस शब में भी निकलेगा शहजादी फ़ातिमा ज़हरा के फ़र्श-ए-अज़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। तो पहली मजलिस हमारी जो होगी वो इंशाअल्लाह 19 मुहर्रम को 20 मुहर्रम को 19 को मुसालिमा होगा और 20 मुहर्रम को पहली मजलिस होगी जिसको अब्बास इरशाद साहब खिताब फरमाएंगे। उसके बाद 5 अंजुमनें अपनी सीना ज़नी व नवाखानी करेंगी। दूसरी मजलिस हमारी 21 मुहर्रम को होगी जिसको मीसम ज़ैदी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे और 5 अंजुमनें शिरकत करेंगी, वो अपना कलाम तरह कलाम पेश करेंगी। 22 तारीख को हमारी अंजुमन की तीसरी शब होगी, चौथी शब होगी, बहरहाल उसको जनाब डॉक्टर यासूब अब्बास साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे और 5 अंजुमनें पढ़ेंगी।
अब चूँकि अलविदाई मजलिस हमारी 23 की सुबह में होगी, जिसको अलविदाई मजलिस ज़ाकिर अहले बैत मौलाना रज़ा हुसैन साहब खिताब फरमाएंगे, और उसके बाद चूँकि हमें हर अंजुमन को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमको किसी किस्म की पेचोखम का सामना नहीं करना चाहता हूँ मैं। बहरहाल प्रोग्राम को खुशगवार माहौल में बनाना चाहता हूँ। चूँकि अंजुमन आबिदिया काज़मिया तरही सलाम नहीं पढ़ती है, इसलिए अलविदाई मजलिस के बाद अंजुमन आबिदिया काज़मिया अपना सलाम पेश करेगी गैर तराही, और उसके बाद अंजुमन नासुर रज़ा नवाखानी और सीना जनी करेगी। उसके बाद अलम बरामद होगा जो यहाँ से दरगाह हज़रत अब्बास जाएगा और वहाँ बढ़ाया जाएगा। एक मेरा सवाल है कि क्या इस पूरे प्रोग्राम में कोई बैरूनी अंजुमन है जिसको आप नहीं, इस प्रोग्राम में चूंकि बैरूनी अंजुमन का बुलाने का मसला ही होता है कि हम अपने प्रोग्राम को डिस्टर्ब करें। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ ये बैनर जो हमने लगवाया था शबों में, ये नामुकम्मल बैनर है। मुकम्मल बैनर हमारा जो लगेगा वो गदीर में लगेगा, जिसमें मिसरे तरह भी होगी, और भी जो चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ें इसमें आएंगी। ये अभी इसलिए हमने लगवा दिया था कि अंजुमनों की फहरिस्त आप देख रहे हैं मैंने डाल दी थी, और तारीख़ अपनी डाल दी थी कि ये हमारी तारीख़ें शहर समझ ले कि इन तारीख़ में अंजुमन का प्रोग्राम होना है, ताकि दीगर कोई अंजुमन इन तारीख़ में डिस्टर्ब ना करे। दूसरी चीज़ ये थी कि अंजुमनों की फहरिस्त मैंने इसलिए डाली थी कि मेरे यहाँ वही अंजुमनें पढ़ेंगी जो अब तक पढ़ती चली आ रही हैं, रात रात भर जाग के, रात रात भर जाग के। 9वां नंबर मिला है तो भी पढ़ा है 9वें नंबर पे। एक वाहिद अंजुमन, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, मगर मैं मौला के खुलूस की बात कर रहा हूँ और अंजुमनों की मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शहर की जो अंजुमन नासुर रज़ा से मोहब्बत करती हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। 9वां नंबर निकलता है तो 9वें नंबर पे पढ़ती हैं, 10वां नंबर निकलता है तो 10वें नंबर पे पढ़ती हैं, 8वां नंबर निकलता है तो 8वें नंबर पे पढ़ती हैं। गोया कि हर अंजुमन अपने नंबर पे पढ़ती है, कोई कैंसिल नहीं होती है। ये खुशनसीबी है अंजुमन नासुर रज़ा की, जिसका सिला मैं तो दे सकता नहीं, शहज़ादी कौनैन देंगी उनको। अच्छा रफ़ीक भाई, एक सवाल जो आज का जो प्रोग्राम है, तमाम अंजुमन हाय मातमी के मैं तमाम ओहदेदारान को देख रहे हैं, बेहम्दुलिल्लाह मौजूद हैं यहाँ पे, तो आज का जो प्रोग्राम है इसके ख़ास आज मैंने आज का ये जो प्रोग्राम रखा है, तो अपनी इस 150 साला अंजुमन की प्रोग्राम के सिलसिले में मैंने जो मेरी मदुशुदा अंजुमनें जो पढ़ती हैं, जिसकी फहरिस्त सामने आया है, इन्हीं अंजुमनों के हर अंजुमन से 5 अफराद को बुलाया है। सिर्फ इन्हीं अंजुमनों के 5 अफरादों फी अंजुमन 5 अफराद मैंने बुलाया है, ताकि अगर कोई अच्छा मशवरा कोई भी अंजुमन वाला अपने अंजुमन की शब्बेदारी समझ के कि ये मेरी अंजुमन की शब्बेदारी है, क्योंकि मैं इस शब्बेदारी से एक मैसेज ये भी देना चाहता हूँ शहर अज़ा को, और बल्कि पूरी हिंदुस्तान पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अंजुमन कोई भी हो, फर्श अज़ा पे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ज़ाकिर मिंबर पे ना कोई छोटा है और ना बड़ा है। ज़ाकिर वही ज़ाकिर है जो मसाइब अहले बैत पढ़ता है और फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ता है। मेरी निगाह में वो ज़ाकिर अहले बैत है, और उसकी इज़्ज़त और एहतराम करना मेरे पर वाजिब है। इसी सूरत से ये अंजुमने, ख्वाह वो कोई अंजुमन हो, मैं अपने मुंह से लफ्ज़ छोटा बड़ा कहना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि शहज़ादी को बुरा लग जाएगा। क्योंकि ये वो अंजुमने हैं जो सभी रातों को निकलती हैं, रात रात भर वादे करती हैं, रात रात भर चलती हैं, तो कहाँ की छोटी और कहाँ की बड़ी, सारी अंजुमनें मेरी निगाह में एक है। मैं इस अंजुमन की 150 साला तरह शब्बेदारी से, ये पहली बार तरह हो रही है, इसके बाद तरह नहीं होगी, ये भी आप लोग जहन नशी कर लें, क्योंकि ये प्रोग्राम है इसलिए तरह रखी है, इसके बाद तरह नहीं होगी, जैसे होती चली आ रही। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे शब्बेदारी 6 और 7 रबीउल अव्वल में कटरा बुतुराब खां में कदीमी अज़ा खाने में होती चली आ रही थी, वैसे ही होगी, वो भी वह शब्बेदारी वैसे ही होगी, वो अज़ा खाना खाली नहीं रहेगा। जिस सूरत से शान और शौकत से होती थी वैसे ही होगी। मैं सिर्फ 150 साल इस प्रोग्राम के तहत एक मैसेज ये देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया के शिया हजरात को, कि अंजुमनों का खुलूस
अंजुमनों की मोहब्बत आपस में बरकरार रखें और एक दूसरे से कतई इख्तलाफात न रखें। उनको शहजादी कौनाइन का वास्ता है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो बहरहाल नाज़रीन सामीन, इस वक्त एक खूबसूरत गुफ्तगू के लिए एक बहुत खूबसूरत शेर है कि हमने कागज़ पे रख दिया आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। यकीनन एक ये नाम जो आदमी के दिल की धड़कन की हर एक सदा से गुज़रता है और वो लब्बैक या हुसैन की सदा बन जाता है। करबला मोहल्ला की हर उस अजीम वादी की तरफ जहाँ इंसान बढ़ना चाहता है और हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो करबला पहुँचे, लेकिन ये तुर्रे इम्तियाज़ सिर्फ इस शहर लखनऊ को है कि यहाँ की जो अंजुमन हाय मातमी है, इन्होंने दिन रात जाग कर रात में गुजार कर अपने अपने छोटे कमसिन बच्चों को वो लोरियों में इमाम हुसैन का नाम ऐसे पेश किया है जैसे एक माँ अपने शीरखार बच्चे को शहद देती है। और हुसैन का नाम यकीनन उस शेर के मानंद जो मैंने शेर आपकी तमाम की ज़ौक़ समात के लिए नज़र किया। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन ये तमाम जो हमारे चैनल्स हैं इन सब के लिए भी आप दुआ ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी कोशिश होती है कि हम मीडिया के ज़रिए तरवीज तालीमात मासूमीन को आगे बढ़ाते रहें। हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।